सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रमन गेल है। मैं पंजाब अमृतसर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ अपने जीवन की वो गवाही शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। उस कार्य को मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं उस अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। विश्वास करता हूं कि जब आप मेरी गवाही सुनेंगे तो आप भी आशीषित होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक क्रिश्चियन परिवार से जन्म लिया है मैंने, लेकिन क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने के बाद भी मैंने मसीह को नहीं जाना था। वैसे ही है जैसे एक बच्चा जब हॉस्पिटल में पैदा होता है तो वो पैदा होने से डॉक्टर नहीं बन जाता। हॉस्पिटल में पैदा होने से कोई इंसान डॉक्टर नहीं बन जाता। उसी तरीके से एक मसीह परिवार में पैदा होने से कोई मसीह नहीं बनता। तो मैं जरूर एक मसीह परिवार में जन्म लिया था मैंने, लेकिन मैंने मसीह को नहीं जाना था। व्यक्तिगत तौर पर उसे ग्रहण नहीं किया था। इसीलिए मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं थी। मेरे जीवन में बहुत से दुख थे, बहुत सी तकलीफें थी, क्योंकि मेरे पास वो सच्ची शांति नहीं थी। वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह नहीं था। तो मेरा जीवन ऐसा था, मैं पाप में फंसा हुआ जीवन जीता था। आज से तकरीबन 12 साल पहले जब मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं तो उस समय मैं याद करता हूं कि मैं कैसे पाप में सारा दिन जीवन बिताता था। कैसी बुरी आदतें मेरे जीवन में थी। मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था, हर वो पाप करता था जो आदमी जवानी में करता है। मैंने वो सभी पाप अपने जीवन में किए हैं। लेकिन एक मेरे मन में एक ऐसी नफरत मेरे जीवन में पैदा हो गई थी अपने जीवन के प्रति कि मुझे अपने जीवन में कोई खुशी नहीं थी। मैं सोचता था कि मेरा जो जीवन है सबसे गंदा जीवन है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी हीन भावना आ चुकी थी कि जब मैं लोगों को देखता था मैं सोचता था कि ये सभी लोग मेरे से अच्छे हैं, मेरे से पवित्र हैं, मैं तो सबसे बुरा इंसान हूं। मुझे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। फिर भी मैं पाप की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। और इसी वजह से जब मैं उन आदतों के बीच में धंसता गया और आगे बढ़ता गया, तो एक दिन ऐसा समय आया कि मैं जुआ खेलते खेलते कर्ज के नीचे आ गया था। मेरे ऊपर बहुत कर्ज आ गया था, जो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम था कि मैं कर्ज में हूं। उस कर्ज की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लग गया और मैंने सोचा कि ये किसी ना किसी तरीके से मेरा कर्ज उतर जाए। मैं कर्ज उतारने के लिए और जुआ खेलता था, लेकिन और भी ज्यादा कर्जे में डूबता जाता था। कभी दारू पी लेना, दारू पीने के बाद लड़ाई झगड़ा भी होता था। एक बार लड़ाई झगड़े में मेरी लड़कों के साथ काफी झगड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से मेरे पेट में उन्होंने शराब की बोतल तोड़कर मेरे पेट में मार दी। और उस समय मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में रहा, लेकिन प्रभु ने मेरी जिंदगी बचा ली उससे। शायद परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए जिंदा रखा, लेकिन प्रभु को मैं जानता नहीं था। चर्च जाता था एक नामधारी क्रिश्चियन की तरह, सिर्फ नाम का क्रिश्चियन हूँ। वो साल में एक बार जाते थे हम, जब क्रिसमस डे होता था, जहाँ ईस्टर
जब जो फेस्टिवल हमारे क्रिश्चियंस में होता है उसी में जाता था। साल में 1-2 बार जाते थे चर्च, और कुछ भी मालूम नहीं था कि प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, पापों से मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो एक दिन मेरा एक कजन है जो बचपन में हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। वो कहने को तो मेरा कजन है, लेकिन बहुत ही जब प्यारा है मुझे, और वो मेरा दोस्त भी है। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने प्रभु को ग्रहण किया था। तो जब उसने एक बार मेरी परेशानी आया, जब मेरे पास उसने मेरी परेशानी का कारण पूछा, तो मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि दोस्त ऐसे ऐसे मेरा जीवन जो है अभी बहुत ही दुख में है, तकलीफ में है। उसने बोला क्यों, क्या हुआ? तो मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं इस समय इतने कर्ज के नीचे हूँ, लाख रुपए के करीबन मेरा कर्ज है मेरे ऊपर। वो कर्ज जो है वो अभी उतारने की वजह से मैं कोशिश करता हूँ, उतारने के कारण मैं सोचता हूँ कि मैं जुआ खेल लूँ और इसको उतार दूँ, लेकिन वो कर्जा उतरने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसने मुझे प्रभु के वचन से एक आयत बोला, वो मुझे आज भी याद है। उसने मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत बोली। उसने बोला कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, हे थके मंदे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जब उसने मुझे ये बोला तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि अभी क्या प्रभु यीशु मसीह मेरा कर्ज उतारेगा? जुआ तो मैंने खेला, बुरे काम तो मैंने किए, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरा कर्ज उतारेगा? तो उसने हंसते हुए बोला, हाँ उतारेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा और प्रभु को अपना व्यक्तिगत तौर पर मुक्तिदाता ग्रहण करना पड़ेगा और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु के साथ वादा करना पड़ेगा। तो वो जिस चर्च में जाता था मैं भी उसके साथ गया और उसके साथ चर्च जाता रहा। जब भी अल्टर कॉल देनी पास्टर ने, मैंने फिर पीछे आ जाना। मन तो करता था कि मैं आगे जाऊं और अपने पापों से तौबा करूं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी चीज मुझे रोकती थी, मैं जा नहीं पाता था। फिर जब मैं घर में आता था, बाइबल पढ़ता था, थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून मिलता था, थोड़ी देर के लिए जब मुझे मन में शांति आती थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरी अभिलाषाएं उन्हीं कामों की ओर, शराब पीने की ओर, जुआ खेलने की ओर चली जाती थी। तो अभी मैं चर्च भी जाता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, शराब भी पीता हूँ, प्रार्थना करनी शुरू कर दी मैंने, लेकिन मेरे मन में फिर भी कोई शांति नहीं थी, मेरे मन में कोई संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि अभी तक मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, अपने पापों से मन नहीं फिराया था, अपने जीवन को, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ा नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में नहीं दिया था, प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के ऊपर शासन करने के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन एक दिन मुझे याद है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी जिंदगी का सबसे महान दिन है। तकरीबन आज से 12 साल पहले 30 सितंबर 2008 मंगलवार का दिन था, शायद दोपहर का 3 बजे का टाइम है। उस दिन चर्च में फास्टिंग प्रेयर थी। मैं उस फेलोशिप में गया था। मैंने फास्टिंग तो नहीं की थी, लेकिन अपने भाई के कहने के कारण मैं उस फास्टिंग प्रेयर में गया था। तो फास्टिंग प्रेयर में पास्टर जी ने सुसमाचार सुनाया हमें। सुसमाचार सुनाने के बाद उन्होंने अल्टर कॉल दी। उन्होंने कहा कि यदि आज कोई अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है तो आज समय है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उठ के जाऊं, लेकिन फिर मुझे किसी चीज ने रोका कि नहीं जाना। उन्होंने फिर दोबारा बुलाया और उन्होंने एक वर्ष बोली।
उन्होंने इब्रानियों की पत्री उसका 3 चैप्टर उसकी 15 आयत को जब बोला, वहां लिखा है, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। उन्होंने फिर से कहा, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। तो जब उन्होंने दूसरी बार ये बोला तो उसी समय मुझे नहीं मालूम कौन सी वो ताकत थी जिसने मुझे अपने कदमों पे खड़ा किया और मैं अल्टर कॉल सुनते ही आगे चला गया। और उस समय पास्टर जी ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि मेरे पीछे पीछे इकरार कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। तो मैंने वो अंगीकार किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उस समय ग्रहण किया और मेरे मन में अजीब तरह की शांति आई। और उसके बाद मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैंने प्रभु को मन ही मन में धन्यवाद कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई चीज मेरे जीवन से, वो कोई चीज जो है वो मेरे जीवन से अलग हो चुकी है और इस समय मैं अपने आप में वो हीन भावना, जो नफरत की जिंदगी मेरे जीवन में थी, वो खत्म हो गई और उस समय मुझे शांति मिली। और मैंने फिर जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो उन्होंने बोला कि थोड़े दिनों के बाद आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। तो मुझे याद है मैंने उनको बोला, पास्टर जी नहीं, मुझे आज ही बपतिस्मा भी लेना है, मुझे आज ही बपतिस्मा लेना है। तो उन्होंने कहा आज ही? तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो कोई रेडी नहीं है, तो अकेले को हम जब चाहते हैं कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, उसके बाद हम बपतिस्मे के लिए आपको पाओ। तो बाद में एक जन और था वहां पे और उसने भी बोला कि हाँ मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो उस समय हम 2-3 जन थे, मुझे याद है 2-3 जन थे और 2-3 जनों के लिए हमें स्पेशल बपतिस्मा लेने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक नदी है, वहां हमें लेके गए। और उसी दिन 30 सितंबर 2008 को मंगलवार के दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में अंगीकार किया, उसके ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वादा किया। उस दिन से लेकर आज तक मेरे मन में एक शांति है। इसका मतलब ये नहीं मैं ये सच बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में बाद में पाप नहीं हुआ। मैं सच बोलूंगा मेरे से पाप हुआ, लेकिन मैं उस पाप में गिरा नहीं रहा, उस पाप में पड़ा नहीं रहा। उसके बाद मैं उस पाप को लिए मैंने फिर से प्रभु से माफी मांगी, क्षमा मांगी और प्रभु ने मुझे क्षमा किया। मैं दिन ब दिन प्रभु के साथ चलता रहा, मजबूत होता गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करने लग गया। जब भी मेरे जीवन में कोई गलती आती, कोई गुनाह होता, तो पवित्र आत्मा मुझे डांटता, मुझे सुधारता, मुझे शिक्षा देता, मुझे फिर से रियलाइज कराता और मैं फिर से अपने घुटनों के बल पे आकर प्रभु से माफी मांगता और प्रभु मुझे क्षमा करता। और मैं धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मैं पाप के ऊपर विजय पाने लग गया, जीत प्राप्त करने लग गया। और फिर काफी समय मैं बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, मैं मजबूती की ओर पढ़ता रहा। और फिर 2017 में मैं ग्रेस कवरेंट चर्च शिलोंग में बाइबल स्कूल पहुंच गया। ये प्रभु की योजना थी। वहां मैंने बाइबल स्कूल में प्रभु का वचन सीखा, बहुत सी बातें नई मुझे सीखने को मिली। और इस चर्च के द्वारा मैंने अपने अगुओं से, जो मेरे आत्मिक अगुए हैं, जो मेरे आत्मिक माता पिता हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, कैसे इसे अपने जीवन में पूरा करना है, कैसे इसके द्वारा लोगों को बचाना है। तो मैं आज एक एज ए डीकन सेवा कर रहा हूं प्रभु की, और इस सेवा के द्वारा मेरी कोशिश है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम दुनिया तक लेके जाऊं। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह मुझे
इस्तेमाल करें। मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूँ और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। मेरा मकसद यही है कि मैं प्रभु का सुसमाचार हर एक इंसान तक पहुंचा पाऊं। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो शांति अभी मेरे जीवन में है, इस शांति को मैं चाहता हूं कि आप भी अनुभव कीजिए। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, यदि आप भी आज मेरी उस पुरानी जिंदगी की तरह जीवन जी रहे हैं, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। उसने कहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझों को उठा लूंगा। यदि आप थक चुके हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप हर कोशिश कर करके थक चुके हैं, तो आइए मेरे पास, मैं आपको आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इस बात के ऊपर विश्वास करिए और अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। अपने पापों से मन फिराइए। जब तक हम अपने जीवन में अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे और अपने हृदय से विश्वास नहीं करेंगे और अपनी जुबान से अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुंह से इकरार कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए और दिल से विश्वास करिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में उसी तरीके से शासन करना शुरू करेगा जैसे अब मेरे जीवन में परमेश्वर शासन कर रहा है। क्योंकि जब मैंने परमेश्वर को रिसीव किया, ग्रहण किया, उसे बुलाया अपने हृदय में, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में आया। तो आज पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। तो परमेश्वर ने वादा किया है, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तो मेरा विश्वास है कि जब तक मैं इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहूंगा, जब तक मैं परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहा हूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आते, जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं चला जाता, तब तक मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा और उसके पीछे चलता रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे सदा संभाल के रखेगा और मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। चाहे इस संसार में दुख आए, तकलीफें आए, बीमारियां आए, कष्ट आए, फिर भी वो दुख तकलीफें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि इस समय जो शांति मैंने अपने जीवन में पाई है, वो शांति को मेरे जीवन से कोई नहीं खो सकता। क्योंकि ये शांति मुझे उस शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। तो भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में इस शांति का अनुभव कीजिए। आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कीजिए। इससे आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसी से आपके जीवन की हर जरूरत पूरी होगी। इसी से परमेश्वर के हजूर से शांति के दिन आएंगे, क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुक्तिदाता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसको पापों की क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। उसके अलावा कोई भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी हमें पापों की जिंदगी से छुटकारा नहीं दे सकता। जैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पापों से छुटकारा दिया है, उसी तरीके से आप सभी को भी पापों से छुटकारा दे सकता है। सिर्फ करना क्या है? सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराइए, अपने पापों से मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। विश्वास करिए कि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और हमारे ही गुनाहों के लिए उसने स्वर्ग को छोड़ा और हमारे ही पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, हमारे ही गुनाहों के लिए वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर मन से विश्वास कीजिए और दिल से विश्वास करने के बाद अपनी जुबान से बोलिए कि यीशु हमारा मुक्तिदाता है। अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर है।
तो उसी समय आपके जीवन में ये शांति आएगी, उसी समय आपको इन पापों से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गवाही से मैं समझता हूं कि आप आशीष पाएंगे। तो यदि आपने उस शांति का अनुभव अपने जीवन में कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी इस टेस्टमनी, मेरी इस गवाही का मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तो भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप पवित्र जीवन के जीने के लिए प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको बुलाता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो आज भी आपके लिए अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस टेस्टिमनी के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज के बाद आप भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे और पवित्र जीवन जिएंगे। आइए आज मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करूंगा कि आप आशीष पाएं। दुआ करें। स्वर्गीय खुदा बाप, मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया प्रभु, और इस गवाही के लिए जो आपने मेरे जीवन में रखी है। इस गवाही को आज मैं अपने प्यारे भाई बहनों के साथ शेयर किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि जिन भाई बहनों ने इस गवाही को सुना है, ये गवाही इनके जीवन में प्रभाव छोड़ेगी और आज के बाद ये भाई बहन प्रभु आशीष पाएंगे। प्रभु, जब ये अपने पापों से मन फिराएंगे और अपने जीवन में आपको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे, तो आपकी वो सच्ची शांति इनके जीवनों में आएगी प्रभु, और ये बदल जाएंगे, इनकी सोचें बदल जाएंगे, इनके ख्याल बदल जाएंगे और ये नया जीवन जिएंगे। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु आप मदद करते हैं प्रभु जी। आप पापों से क्षमा देते हैं मेरे परमेश्वर। जैसे आपने मुझे पापों से क्षमा दी, इन भाई बहनों को भी प्रभु जी आप क्षमा दीजिए प्रभु जी। क्षमा कीजिए प्रभु, यदि जाने अनजाने से इनसे कोई गलती, कोई गुनाह हुआ है तो प्रभु आप माफ कर दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं प्रभु। हम इंसान होने के नाते कई बार गुनाह करते हैं, अपनी जुबान से बोलकर, अपने कानों से सुनकर, अपनी आंखों से देखकर, अपने मन के विचारों से भी कई बार हम गुनाह करते हैं प्रभु। हम तो भूलने वाले इंसान हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप माफ कीजिए प्रभु जी। इन भाई बहनों के गुनाहों को आप माफ कीजिए और इनके मनों में प्रभु जी वो सच्ची शांति को भेजिए प्रभु जी। आप शांति के राजकुमार हैं, सच्ची शांति आपके पास है। जो आपके पास आते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। मेरे परमेश्वर, इन भाई बहनों को प्रभु उस शांति का अनुभव करवाइए प्रभु जी। जब ये आपको पुकारे प्रभु जी, आप इनको उत्तर दीजिए। जब ये आपको पुकारे प्रभु जी, आप इनकी हर प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। मेरे प्यारे भाई बहनों को, एक एक जन को प्रभु जी आप अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दीजिए प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों को प्रभु आप अपने संतान होने का अधिकार दीजिए प्रभु। जैसे आपने मुझे अपने संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु, इन भाई बहनों को भी प्रभु जी आप अपने बेटा बेटी स्वीकार कीजिए प्रभु जी। मैं विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र, अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।